नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, उसके परिणाम आ गए, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है। सरकार गठन के मामले में कई तरह के पेच फंस गए हैं। खास करके मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह का पेच फंसा है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति और भी गर्मा गई है। इसी बीच प्रभारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा निकल गए हैं। कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं। उन्होंने बीमारी की बात कही है। 29 तारीख शनिवार की सुबह एक बैठक होने वाली थी। इस बैठक में ही मुख्यमंत्री पद को लेकर एक नाम तय होना था, लेकिन उससे पहले ही शिंदे गांव निकल गए। उसके बाद ये बैठक रद्द कर दी गई और मुख्यमंत्री पद को लेकर जो फैसला होना था, वो फैसला अब तक नहीं हो पाया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जो सहमति बननी थी, वो सहमति नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि अब तक देवेंद्र फडणवीस का नाम घोषित नहीं किया गया है। इसी बीच हम आपके बीच एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। एक बड़ा खुलासा ये होने जा रहा है कि महाराष्ट्र में ना तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे, ना देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, ना विनोद तावरे मुख्यमंत्री होंगे, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर एक नए चेहरे को पेश करने के लिए नाम तय कर लिया गया है। और ये नाम है पुणे के सांसद मुरलीधर मोहोल का। कहा जा रहा है कि मुरलीधर मोहोल के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। मुरलीधर मोहोल मराठा समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक ऐसे नेता को खोज रही थी जो युवा हो, नया हो और मराठा समाज से या एक ऐसे समाज से आता हो जिसके जरिए वो अपनी राजनीति को ज़्यादा साध सके और ज़्यादा मूल्यवान बना सके। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम अब तक नहीं घोषित किया गया, क्योंकि नए नाम की तलाश की जा रही थी। चूंकि मुरलीधर मोहोल पहली बार सांसद बने हैं और पहली बार उन्हें मंत्री पद दिया गया है, ऐसे में उस पर सरकार को नियंत्रित करना, यानी केंद्र में जो बैठे हुए बड़े नेता हैं उनके द्वारा उन पर नियंत्रण रखना ज़्यादा आसान होगा। यही वजह है कि एक युवा चेहरे को, एक नए आदमी को खोजा जा रहा था और ये नाम मुरलीधर मोहोल पे आकर टिक गया है। फिलहाल इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो आधिकारिक सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से मुरलीधर मोहोल राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अगर तमाम तरह की जो बातें हैं उन बातों के बीच में कोई नई अड़चन पैदा नहीं होती है। तो मान के चलिए कि नए मुख्यमंत्री के तौर पे मुरलीधर मोहोल के नाम पर सहमति बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दूसरी तरह की भी राजनीति गरमाई हुई है। आज शरद पवार ने पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आढाव से मुलाकात की। बाबा आढाव पिछले 3 दिनों से जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उसके बाद जो परिणाम आए, उस परिणाम को लेकर असंतुष्टि जताते हुए और इस परिणाम को कहा गया कि ये किसी भी तरह से पचने लायक नहीं है, उसके खिलाफ वो अनशन पे बैठे हुए हैं। इसी अनशन के स्थल पर शरद पवार ने सुबह सुबह जाकर मुलाकात की और बड़ा खुलासा किया और बड़ा धमाका करते हुए साफ रूप से कहा कि ईवीएम में सेटिंग की जा सकती है। इस तरह का प्रेजेंटेशन मेरे सामने कुछ लोगों ने किया था। ये मेरी गलती है कि उस वक्त मैंने उनकी बातें नहीं मानी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग पे हमारा अभी तक भरोसा था, वो भरोसा कम होता नजर आ रहा है। यानी साफ रूप से उन्होंने ईवीएम को इसमें केंद्र में ला दिया है और ईवीएम में सेटिंग की वजह से और ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से महाविकास आघाड़ी की हार को मुख्य वजह बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ बाबा आढाव के आंदोलन से कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए आम लोगों को एक साथ आकर खड़ा होना होगा। दिन ढलते ही अजीत पवार पहुंच गए बाबा आढाव के पास और बाबा आढाव से मुलाकात करने के बाद मीडिया में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में रिजल्ट आए थे, उस वक्त तो किसी ने ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन जब आज महायुति के पक्ष में मतदान हुआ है और महायुति के पक्ष में परिणाम आए हैं, तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल गलत है। लोगों का अधिकार है कि वो किसे वोट करे और किसे वोट ना करे। इस तरह की बातें करना गलत है। वहीं तीसरी बार उसके कुछ देर बाद ही उद्धव ठाकरे भी बाबा आढाव के पास पहुंच गए और एकनाथ शिंदे पे तंज कसते हुए कहा कि जिसे राज्य
भवन में पहुंचना चाहिए था वो खेत में पहुंच गए हैं। आखिर इतनी बड़ी बम्पर जीत के बाद उन्हें राजभवन जाने की बजाय खेत जाने की क्या जरूरत पड़ गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव का सत्र खत्म हो चुका है, उसका कार्यकाल का टाइम खत्म हो चुका है 26 नवंबर को, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया। उन्होंने खास रूप से केंद्र के सरकार पर निशाना साधते हुए ये सवाल पूछ लिया है। तो इन पूरे मसले के बीच में दो तीन बातें जो बहुत गहरी रूप से सामने आई है वो ये है कि आने वाले दिनों में ईवीएम को लेकर जो लड़ाई है वो तेज होती नजर आ सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर आंदोलन करने की बात कही थी, आंदोलन करने और यात्रा निकालने की बात कही थी। साथ ही उनके जो नेता है खड़गे साहब, उन्होंने भी इसे पूरी तरह से समर्थन दिया था। और इसके अलावा एक और बात जो सामने आई वो ये कि महाराष्ट्र के बाकी नेताओं के साथ भी इस मामले में समर्थन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले दिनों में संभव है कि पूरे देश भर में ईवीएम को लेकर एक बड़ा माहौल बन सकता है। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर सबसे बड़ी देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में एक दूसरे तरह का भी खेल चालू है। ये खेल क्या है? ये खेल ये है कि शरद शिंदे साहब, जो एकनाथ शिंदे है, वो लगातार शरद पवार के संपर्क में बने हुए हैं। और कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से हटाए गए और जिस तरह से उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, इससे वे नाराज है और महायुति के साथ बने रहने को लेकर फिर से विचार कर रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे को साथ लेकर और अजित पवार को भी अपने साथ मिलाकर शरद पवार एक महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करने की कोशिश में जुट गए हैं। और ये कोशिश ये है कि एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय देकर उन्हें फिलहाल इस मामले में साथ रहने के लिए रोका जाए। और ये दूसरी तरह के विकल्प की बात ये भी सामने आ रही है कि 28 साल एकनाथ शिंदे को और 28 साल अजित पवार को मुख्यमंत्री पद देने का ऑफर भी दिया जा रहा है अंदर खाने से। फिलहाल इसे लेकर कोई बड़ी खबर तो नहीं आई, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि शरद पवार पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और राज्य की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच एक नए संघर्ष को जन्म दे सकता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी 135 सीटों के आसपास है, तो वो खुद गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अगर अजित पवार साथ छोड़ देते हैं और शिंदे चूंकि नाराज बताए जा रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाने में बड़ी मुसीबत हो सकती है। ऐसे में शरद पवार बड़ा खेल कर सकते हैं और इस खेल के लिए ही एकनाथ शिंदे लगातार शरद पवार के संपर्क में बने हुए हैं। लेकिन इन पूरे मामले में सबसे बड़ा पेच यह है कि क्या अजित पवार वापसी करेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब अजित पवार वापसी शायद करना चाह रहे थे, उस वक्त शरद पवार की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था। आज अजित पवार की स्थिति मजबूत है और शरद पवार उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या चाचा की आवाज सुनकर भतीजा वापस लौटते हैं या फिर महायुति के साथ अपने धर्म को निभाने में ही जुटे रहते हैं। यह आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है और जिस तरह से बम्पर जीत मिलने के बाद भी महायुति सरकार नहीं बना पा रही है और सरकार बनाने के लिए जो 2 दिसंबर का समय दिया गया था उसे बढ़ाकर 5 दिसंबर कर दिया गया है। यानी अब समझा जा सकता है कि मामला कितना फंसा हुआ है। यहाँ लगातार जो मामले बदल रहे हैं, जिस तरह की राजनीति हो रही है, एकनाथ शिंदे जिस तरह की बार्गेनिंग कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम पद नहीं मिलने पर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय पे दावा ठोक रहे हैं, जबकि सभी को मालूम है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार जब बनेंगे तो उनको भी वित्त मंत्रालय चाहिए होगा। ऐसे में महायुति में अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाता है
तो फिर शिंदे और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को कैसे साध के रखा जाएगा, ये बड़ी मुसीबत होगी। और अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह से बन भी जाता है तो आने वाले दिनों में पद को लेकर बड़ा भूचाल आ सकता है और पद को लेकर बड़ी बार्गेनिंग, बड़ी ब्लैकमेलिंग भी सामने आ सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाविकास अघाड़ी के लिए तो शांति भरे हो सकते हैं, लेकिन महायुति में जिस तरह का संकट पैदा हुआ है, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे मसले को संभालने में अब तक असफल रही है, क्योंकि 5-6 दिन का वक्त निकल चुका है। अगर केंद्रीय नेतृत्व इस मामले को संभालने की स्थिति में होती तो अब तक सीएम पद का मामला सॉल्व हो चुका होता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मामला केंद्र सरकार और दिल्ली में बैठी केंद्र से हाथ से निकल चुके हैं। अब ये पूरा मसला जो है महाराष्ट्र में आके टिक गया है। एकनाथ शिंदे का क्या रुख रहता है, अजीत पवार का रुख क्या रहता है, और नए फेस को सामने लाने के बाद महायुति के जो दल हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। उसके बाद ही यहाँ की राजनीति में ये साफ हो पाएगा कि आखिर राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठंड का मौसम चल रहा है, अपने बच्चों का, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।